बोले कृष्ण भगवान के, बोले कन्हैया लाल के। कल हम लोग भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर चुके और पूरा प्रयास रहा कि भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन आपका हो। कितना कठिन है। वह अर्जुन अद्भुत वीर योद्धा, भगवान का परम मित्र, वो भी डर गया, कांपने लगा। ऐसा भगवान का विराट स्वरूप उसको बड़ा आराम से प्राप्त कर सकते हैं ब्रह्म तत्व को जानकर। तो ऐसे भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म आत्मा पार ब्रह्म परमेश्वर, उनका ध्यान करें और एक बार प्रेम से जयकारा लगवाएं। बोले कृष्ण भगवान के, बोले भक्त भगवान के। आइए हम लोग आज 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पिछले अध्यायों में कहीं तो भगवान ने सगुण साकार भगवान की भक्ति की प्रशंसा की और कहीं उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की सराहना कर। स्वभावतः अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि इन दोनों प्रकार के साधकों में कौन श्रेष्ठ है। उसी की शांति के लिए भगवान से पूछता है अर्जुन वाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन कह रहा है भगवान से, हे अनन्य प्रेमी, हे भगवान जो आपके अनन्य प्रेमी भक्त जन हैं, इस प्रकार से निरंतर लगे हुए आपके सगुण परमेश्वर को और दूसरे जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ मानते हैं, उनका ही भजन और भाव करते हैं, उन दोनों में अति उत्तम योगवेत्ता उपासक कौन है? भगवान किसकी उपासना करनी चाहिए, इस निर्गुण परम ब्रह्म परमेश्वर की या सगुण की? आपके आज बहुत अच्छे प्रश्न होंगे। अब आप भक्ति में प्रवेश करेंगे, ज्ञान की तरफ, कर्म की तरफ पहले 6 अध्यायों में और फिर अगले में, ठीक है, ज्ञान और अब भक्ति में प्रवेश करने चाहिए। भक्ति पराकाष्ठा है। यदि आप भक्त हैं तो भक्ति हमेशा अंधभक्ति होती है परम ब्रह्म परमेश्वर का। तो आज आपको सगुण और निर्गुण ब्रह्म, उनमें कौन सर्वश्रेष्ठ है, ये अर्जुन ने पूछा। आवाज प्रॉपर आ रही? ओम श्री भगवान वाच मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयो उपातास्ते युक्त तमामता। मयि आवेश्य मनः ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया वेता ते में युक्त तमामता। श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन और ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको ही योगियों में सर्वोत्तम योगी मान्य हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय। साफ साफ कह दिया, यदि मंदिर में हम भगवान का दर्शन करने आते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने हैं, तो सगुण ही श्रेष्ठ है। अभी वो क्लियर कर देंगे क्यों सगुण ही श्रेष्ठ है। ब्रह्म भी, निर्गुण ब्रह्म भी श्रेष्ठ है, परंतु सगुण क्यों श्रेष्ठ है? कह रहे हैं अर्थात मैं सर्वश्रेष्ठ योगी व उपासक उन्हीं को मानता हूं जो सगुण ब्रह्म में ध्यान रखते हैं। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम इंद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। कह रहे हैं भगवान, परंतु जो इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके, खास बात बता दी है कि जो इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखते हुए अविनाशी अकथनीय स्वरूप सर्वव्यापी मन बुद्धि से परे सदा एक रस रहने वाले सर्वदा विकार रहित निश्चल नित्य निराकार
ब्रह्म को निरंतर एकाकी भाव से ध्यान करते रहते हैं, उनका भजन करते रहते हैं, सब जीवों में समान भाव वाले, समस्त प्राणियों को एक जैसा समझने वाले और सभी जीवों के कल्याण में लगे हुए ये योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा है कि मेरे तत्व को समझते हुए, प्रतिपल मन को मुझ में रमाए हुए, मुझको भजते हुए, सभी में संभाव रखते हुए जो भक्त मेरी उपासना करते हैं वे मुझको प्रिय हैं। ये ही पता लगना है आज कि भगवान को कौन कौन से भक्त प्रिय हैं, ये समझना है। ओम ओम क्लेशा अधिकतरा तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवदवे अवाप्यते। करें भगवान, उन निराकार ब्रह्म में लगे हुए मन वाले योगियों की विशेषतया ज्यादा कष्टपूर्ण है। और ये भी बता दिया कि जो एक ब्रह्म को भजने वाले हैं वो मुझ में लगे हुए हैं, मुझे प्रिय वो भी हैं, जितने आप हैं उतने वो भी, परंतु वो कठिनाई से मुझे प्राप्त कर सकते हैं, आप आसानी से। कैसे? निराकार ब्रह्म में लगे हुए मन वाले योगियों की साधना विशेषतया ज्यादातर कष्टपूर्ण है, क्योंकि शरीर में मोह रखने वाले जीवधारियों द्वारा निर्गुण ब्रह्म रूपी गंतव्य लक्ष्य बड़े परिश्रम से ही प्राप्त होता है। आगे भगवान कहते हैं बहुत कठिनाई से, जिनका मन और ध्यान, अगर कोई मूर्ति है भगवान की और उसमें भी कैसे मूर्ति की स्थापना होती है हम सब जानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो ऐसा हमारी मान्यता है कि भगवान की जो मूर्ति है उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, यानी कि भगवान की आत्मा उसमें भी है। तो हमारा मन जो मूर्ति का साक्षात्कार हो रहा है उसमें एक ही भाव हो जाएगा, एकीकार हो जाएगा और बड़े आसानी से हमारा ध्यान और मन उनमें लग जाएगा। भगवान की उपासना सीधे हमको लगेगा, भगवान से डायरेक्ट हमारी बात हो रही है। ओम एते सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मय्याविष्ट चेतसाम्। परंतु जो मेरी ओर उन्मुख हुए भक्तजन समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित कर मुझ सगुण परमेश्वर को ही एकनिष्ठ योग भक्ति से निरंतर चिंतन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, मेरा मनन करते रहते हैं और निष्काम भाव से अपने कर्मों के फलों को मुझ में समर्पित करते हुए ऐसे एकनिष्ठ योग चिंतन करने वाले भक्त, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। ऐसे भक्तगण जो मेरी उपासना पूजन ध्यान करते हैं, ब्रह्म तत्व में लगे रहते हैं, अपने कर्मों को फलों में मुझे अर्पित करते हैं, मैं शीघ्र ही उनको संसार सागर, समुद्र रूपी संसार सागर से तार देता हूँ, मोक्ष प्राण करा देता हूँ। ओम मय्येव मनः आधस्त मयि बुद्धि निवेशया निवस्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वन संशया। मुझ में मन को रख, मुझ में मन को लगा करके, मुझ ही में बुद्धि को लगा करके सदा सर्वदा मेरा ही चिंतन एवं ध्यान कर। ऐसा करने पर इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, यानी कि मुझको ही प्राप्त करेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यदि मुझ में तू मन लगा करके अपने सब कर्मों के फलों को मुझको समर्पित करते हुए कर्म को करता रहेगा तो मुझको ही प्राप्त होगा। आगे भगवान करें, अथ चित्तम समाधातुम ना शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छ आप्तुम धनंजया। यदि तू मन को मुझ में भली भांति निश्चय लगाने में समर्थ नहीं हो तो हे अर्जुन, अगर मन को भी लगाने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर।
पहले ही कह चुके हैं कि भगवान आपको तो प्राप्त करना बहुत कठिन है, उपाय तो बताओ। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास कर, अभ्यास कर। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और परफेक्ट प्रैक्टिस यहाँ पर क्या है? भगवान का ध्यान, भगवान का भजन, भगवत कार्य, अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से, निष्काम से, अहंकार रहित, संशय रहित, भय रहित, कर्मों के फलों की इच्छा को न रखते हुए भगवान का भजन करता रहे। यदि तू मन को मुझ में भली भांति निश्चल लगाने में समर्थ नहीं होता है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूपी योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। क्षण क्षण में भटक जाने वाले मन को सांसारिक पदार्थों से खींचकर मुझ में केंद्रित करने के लिए बार बार अनथक प्रयास कर, बिना थके हुए प्रयास कर, जिससे तू मुझ तक पहुंच सके। प्रयास तो करना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, ध्यान नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं आपके प्रयासों में कमी है। अनथक प्रयास कर, बिना थके हुए निरंतर प्रयास करता है। अभ्यासे अभ्यासे अपि असमर्था असि मत कर्म परम भव मदम अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्नि सिद्धम अवाप्स्यसि। यदि तू मुझ में ही चित्त को लगाने के उपयुक्त अभ्यास में भी समर्थ नहीं हो, यानी कि उसको भी कठिनाई से ना लगा पाए, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो, इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म को करता हुआ तू पूर्णता को प्राप्त होगा। मुझको ध्यान करते हुए मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ तू पूर्णता को प्राप्त होगा। ओम अथ एतत् अपि असक्ता असि कर्तुम मद्योगम आश्रिता सर्व कर्म फलत्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। और यदि इसको भी करने में असमर्थ हो, और बार बार बता रहे हैं, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या, और ऑप्शन दे दिया, यदि तू इसको भी करने में असमर्थ हो तो मन, बुद्धि, इंद्रिय सहित शरीर को जीतने वाला, मेरी शरण का आश्रय वाला, यानी कि संयमी और मेरे शरणागत होकर के तू सब कर्मों का फल कर। अरे तुझे इंद्रियों पर भी नियंत्रण नहीं कर मिल रहा है, कोई बात नहीं, बस तू कर्म में लगा रहे और कर्मों के फलों को मुझको और सौंपते हुए ये कहे भगवान तेरी माया तू ही जाने, और भैया मेरा उद्धार करो प्रभु, मुझसे सत्कर्म कराते हो, मैं तेरा बेड़ा पार कर दूंगा। ओम श्रेया ही ज्ञानम अभ्यास ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा शांतिरम अंतरम। भगवान कह रहे हैं मर्म को जाने बिना किए हुए, जो भगवान के तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके ब्रह्म तत्व को नहीं जान पा रहे हैं, मर्म को नहीं जान पा रहे हैं, अंध अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। अब बताते जा रहे हैं एक एक करके, उससे तो परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। केवल परोक्ष ज्ञान से चिंतन बढ़िया है। परोक्ष ज्ञान प्राप्त हो गया, बहुत बढ़िया, नहीं भगवान का चिंतन उससे भी बढ़िया है। और चिंतन से, ध्यान से भी सब कर्मों के फलों को त्याग करना और बढ़िया है। बोले तुमने चिंतन तो कर लो, बहुत बढ़िया, और यदि तुमने, जैसे लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई फल चढ़ाते हैं, ऐसे ही अपने कर्मों के फलों को भगवान में अर्पित कर दिया, भगवान में चढ़ा दिया, तो सर्वश्रेष्ठ हो। भक्ति के तरीके बता दिए, आगे भगवान कह रहे हैं। और उससे होगा क्या? आप मोक्ष के परायण तो होगे और आपको परम शांति मिलेगी, मन को प्रसन्नता मिलेगी। तो जब आदमी किसी को भी कोई परोपकार करता है, किसी की मदद करता है, कोई त्याग करता है, तो एक अजीब सी शांति मिलती है। कोई कहे न कहे, मन प्रसन्न होता है, इसकी मदद कर दी, आहा, वो प्रसन्नता आपको कोई नहीं दे सकता है। यदि आप किसी की भी सहायता, जिसकी जरूरत हो, उसकी मदद कर दी तो आप। और एक खास बात है, मैं कई बार कहता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा उसका लगा हुआ है। आज मैं जब पढ़ रहा था, अभी आएगा,
तो भगवान ने चेतनता रूपी सीसीटीवी कैमरा आपके अंदर फिट कर रखा है। जो चेतन है ना, आत्मा है, वो बगल में खड़ी है। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, वो देख रही है, हाँ कैद है। आप बुरे कर्म कर रहे हो, कैद है। अभी तक मैं समझता था सीसीटीवी कैमरा उसका बाहर लगा, वहां से कैप्चर कर रखा। उसने एक आदमी अपने साथ भेज दिया, और वो ऐसा आदमी है जो संग लेके जाएगा, कहेगा साहब इसने ये कर्म करे, इसने ये कर्म करे, इस शरीर में अब इसका प्रवेश कराओ। देखिए, भगवान आपके अंदर है, आत्मा रूपी कैमरा फिट है। आप बुरे कर्म करोगे, बगल में खड़ी है, उसे कोई मतलब नहीं। आप अच्छे कर्म करोगे, क्योंकि वो निर्विकार है, अनादि आदि है, सत्य है, उस पर कोई भी कर्मों का कोई प्रभाव नहीं है, वो करती ही नहीं है। प्रकृति करवाती है, शरीर इंद्रिय मन करवाते हैं, बुद्धि करवाती है, उससे कोई मतलब नहीं। तो समझ लो, आज से किसी की भी बुराई करते हो, कहीं किसी का भी बुरा सोचते हो, हाथ रख दे, हा खूब चूतिया बनाओ तो लोगन, हम समझ गए, नोट कर लो। अगला, जिस योनि में प्रवेश करना है डिसाइड हो रहा है। स्वर्ग को जाना है, मोक्ष को जाना है, कहाँ जाना है महाराज? कर्मों के आधार पर। ओम अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र वरुण करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम शमी संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्ता समे प्रिया। कौन कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं? ध्यान से सुनना। ओम, जो मनुष्य सब प्राणियों में द्वेष रहता है, घृणा नहीं करता है कोई किसी से, सबका दोस्त है, सब में अपनेपन एवं मैं मेरी की भावनाओं से शून्य है, अहंकार से रहित है, ये मैंने किया, ये मेरा है, इस भावना से शून्य है, सुख व दुख दोनों में समान रूप है। कठिन कठिन चीजें हैं, एक एक चीज पर विचार करिए। कहा है किसी से घृणा मत करिए, बहुत कठिन है। फिर कहा है सब में मैत्री भाव रखिए, अति कठिन है। फिर कहा है अहंकार भाव से शून्य रहिए, मैंने किया है, ये मेरा है। सभी सुखों और दुखों में समान रहिए। और कठिन बात बता रही, सुख में तो सब आनंदित होते हैं और दुख में तो विषाद होता ही है, परंतु भगवान ने कहा उससे भी ऊपर निकलना पड़ेगा। मैं तेरे साथ हूं, मैं हूं ना, किस बात की परवाह है? सुख में भी मैं हूं, दुख में भी मैं हूं, तू समान रहे, क्षमावान हो। किसी का भी जरा सा अपमान कर दो, आदमी तुरंत वाद करेगा, विवाद करेगा, जल्प करेगा, वितंडा करेगा, झगड़ा करेगा, अपमान कर दो हमारो। तो क्षमा करना, क्षमा दान बहुत बड़ा दान है। जैसे पृथ्वी को हम खोदते हैं, शौच करते हैं, मलत्याग करते हैं, अग्नि को जलाते हैं, हर तरह से प्रदूषित करते हैं, क्षमा करती है हमको वो माँ, वो स्त्री जो घर में है, बेटे को, पति को, ससुर को, सभी पुरुषों को क्षमा करती है। धरती कहा गया है स्त्री को, क्षमावान कहा गया है स्त्री को, धैर्यवान कहा गया है स्त्री को। तो आप ऐसे ही क्षमा करते रहें, क्षमावान बने। लाभ हानि से सदा सबसे परे मेरा ध्यान करने में स्थिर, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में करने वाला, वज्र संकल्प हुआ निरंतर मुझ में मन बुद्धि लगाए रखने वाला, सर्वदा मेरा ही भजन करने वाला, वह भक्त मुझे बहुत प्यारा है। समझ लो आप भगवान को कितने प्यारे हो, टटोल लो। इनमें से जो जो चीजें अपना लोगे, भगवान के प्यारे हो जाओगे, भगवान के दुलारे हो जाओगे, भगवान के प्रिय हो जाओगे। ओम यस्मात् न उद्दिश्यते लोकः लोकात् न उद्दिश्यते चया हर्षमर्षोद्योगे मुक्तः या सच्चा मे प्रिया। यस्मान् उद्दिश्यते लोको लोकान् उद्दिश्यते चया हर्षमर्ष भयो उद्योगे मुक्तो या सच्चा मे प्रिया। और बता दिया कौन कौन लोग प्रिय हैं, आगे सुनते जाओ। जिससे कोई भी जीव क्षुब्ध नहीं होता है, स्वयं किसी से क्षुब्ध नहीं होता, न किसी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, न कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे पीड़ित नहीं हो रहे हैं। जो प्रसन्नता, ईर्ष्या, डर,
क्षोभ सर्वथा रहित है, प्रसन्नता से, ईर्ष्या से, डर से। वही तो कहा उन्होंने, सब स्थितियों में संभाव रहिए, हर परिस्थिति में संभाव रहिए। ऐसा भक्त भी मुझे प्यारा है। आगे भगवान कह रहे हैं, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिया। भगवान कह रहे हैं, आगे भी बता रहे हैं, भक्ति के रस का आनंद लीजिए। कौन कौन से भक्त उसको प्रिय हैं? आगे बता रहे हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं रहता है। कॉन्फिडेंस लेवल, डोंट गो टुवर्ड द डिप्रेशन। व्हाट इज डिप्रेशन? कुछ नहीं डिप्रेशन। एवरीबॉडी इज डिपेंड ऑन हिमसेल्फ। क्योंकि मैं आपके अंदर हूं ना, मुझ पर निर्भर रहिए, किसी पे क्यों निर्भर हो? किसी से अपेक्षा मत करिए, दुखों का कारण है। मुझसे अपेक्षा करिए, परंतु कब? अपने कर्मों को मुझ पे समर्पित करेंगे, मेरा ध्यान लगाएंगे। जो किसी पर निर्भर नहीं रहता है, पूर्णतया स्वावलंबी है, बाहर से भीतर से शुद्ध, चतुर, तटस्थ, दुखों से मुक्त। चतुर का मतलब ये नहीं है कटुता वाली चालाकी। चतुर का मतलब है अपने मन से, अपने विवेक के द्वारा सही और गलत का निर्णय करने वाला, तथा सभी कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित मेरा भक्त मुझे प्यारा है। साफ साफ कह दे कि अनहंकार हो, अहंकार रहित हो। जब मैं ही करता हुआ करता हूं, तो तू क्यों समझता है कि तू करता है? कर्तापन का अभाव होना चाहिए। आगे भगवान कह रहे हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागे भक्तिमान्या समे प्रिया। और कौन कौन सा भक्त प्रिय है? जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति से और अनिष्ट के वियोग से, कोई बढ़िया वस्तु मिल गई, यहाँ प्रसन्न हो गए, कोई खराब फल मिल गया तो क्रोधित हो गए, उसे परे हो। जो किसी से घृणा नहीं करे, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से कोई शोक नहीं करता हो, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं करता हो, शुभ व अशुभ कर्मों के फल का पूरी तरह त्याग कर देता हो, वह भक्त मुझे प्यारा है। इससे पहले बताया अहंकार रहित हो, अब कह दिया कि भैया हर स्थिति में ठीक रहते हुए, सम रहते हुए अपने कर्मों के फल को मुझको चढ़ाओ, तभी तो अहंकार विमुक्त हो गए। अगर कर्मों का फल तुमने चाह लिया और कर्म नहीं मिला, फल नहीं मिला, तो क्या होगा? पहले ही बता चुके हैं, गुस्सा आएगा। गुस्सा आने पर क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। क्रोध से बुद्धि विभ्रम होगा और वहां से आप प्रणश्यति, पतन की ओर अग्रसर हो जाओगे। तो कह रहे भगवान, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर भक्तिमाने प्रियो नरान्यो। कैसा कैसा भक्त भगवान को प्रिय है बताते चले जा रहे हैं। आप कहते नहीं भगवान की भक्ति कैसे करें, तो भगवान के प्रिय कैसे बने ये सोचो। भगवान कह रहे हैं, जो दोस्त और दुश्मन तथा आदर और अनादर में समान समझे। दोस्त में भी आत्मा है, परमात्मा है, दुश्मन में भी आत्मा है, परमात्मा है। अनादर, बहुत बढ़िया सत्कार कर दिया, बोले हा 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 मजा आए, वो वाले तो हमारा बड़ा सम्मान करो, बहुत बढ़िया आदमी है, दोबारा नमस्ते करने बोले वो बहुत घटिया आदमी है। कोई कारण रहा होगा, अपने मनन में चिंतन में जा रहा होगा। अब आपने एक क्षण निर्णय ले लिया, पैर छू लिए, बोले बहुत बढ़िया आदमी, और नमस्ते करने बोले बोले बहुत घटिया आदमी। क्या परिस्थितियां रही, क्या वो सोच रहा था? आपको संतुष्ट रहना चाहिए, मन में आदर और अनादर के प्रति भी आपका संभाव होना चाहिए। सर्दी में गर्मी में बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब कथा वाँच रहे हैं, बोले एसी ना लगो है, बोले पंखा ना लगो है, बोले गर्मी बहुत लग रही है। नहीं, सम रहना चाहिए, ऐसे खो जाना चाहिए कि न सर्दी लगे न गर्मी, आनंद लीजिए। प्रभु
प्रभु का दर्शन कीजिए, प्रभुपाद देखिए, प्रभुमय होइए, तब तो आनंद है। सम रहिए, सुख दुख आदि द्वंद्वों से भी सब में एक जैसा रहे, आसक्ति रहित हो, जिसके लिए बुराई और बढ़ाई बराबर हो। कोई बुराई कर रहा है, अरे ठीक है, कोई बढ़ाई कर रहा है, अरे ठीक है, लगे रहो भैया, कोई मतलब नहीं, समझा देंगे, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। वाणी तथा मन दोनों से चुप रहने वाला, इसे मौनी कह दिया गया है। जहाँ ना समझ में आए, भगवान ने कहा अरे मौन हो जाओ महाराज। सदा सर्वदा ईश्वर ही में मन लगाने वाला, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में किसी भी वस्तु व स्थिति में संतुष्ट है, निवास स्थान में ममता या आकर्षण से शून्य हो, मकान बहुत बढ़िया बनवा दो, हाँ लगाओ गोवा से, तो मर के जाओगे, मकान का संग में जाएगो। उस मन के वहां न लगा के प्रभु का मंदिर अपने मन में लगाइए, हृदय में बसाइए, वो साथ में जाएगा। तभी मरते समय मोक्ष के प्राण होते, प्रयाण काल में भगवत भक्ति में चूर हो गए, भगवान का नाम लेते हुए भगवान के पदों में जाओगे, मोक्ष को प्राण होगे। प्रश्न आया था ना एक, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि ग्रहणाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नमानि देहि। दूसरे अध्याय में भी, कल भी मैंने शायद विवरण दिया था कि बहुत सारे लोग 20 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में प्राण काल भगवत प्राप्त हो जाते हैं अनायास बस। तो कहा भगवान ये लोग मोक्ष को कैसे प्राप्त होंगे? तो भक्त प्रहलाद और ध्रुव की बात कही थी। आपके परिवार में जैसे संस्कार होते हैं, उसी तरह से बच्चों में भावनाएं पैदा हो जाती हैं और वो भगवत भक्ति को, भगवत मनन को करते करते अपने कर्मों को करते हैं। और जिसका जितना भी समय लिखा है उस समय पे वो जाता है, परंतु भगवान को याद करते हुए जाता है। भगवान कह रहे हैं आगे, एतु धर्म्यात् अमृतमिदं यथोक्तं परिभासते श्रद्धानां मत्परां भक्ता ते अतीव मे प्रिया। श्रद्धा युक्त मुझ में परम लक्ष्य मानने वाले जो भक्तजन इस धर्म में अमृत उपदेश का, जैसा ऊपर कहा गया है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, पूरी तरह से सेवन करते हैं, पालन करते हैं, निसंदेह वह भक्त मुझको प्यारे होते हैं, मुझको प्राण हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये तो समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से भक्त प्रिय हैं, और प्रियता में कोई कमी रह गई हो तो प्रिय बनने का कोशिश करो। अब हम लोग 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 12वें अध्याय में 20 श्लोक थे, 13वें अध्याय को भी आज हम लोग श्रवण कर लेते हैं। अति आनंद आएगा, आनंद ही आनंद आएगा। प्रेम से बोली कृष्ण भगवान की, भक्त और भगवान की जय। क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग इसका नाम है। क्षेत्र हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञ वो चेतन आत्मा परमात्मा, वह हमारा क्षेत्रज्ञ है, चलाने वाला वह है, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला वह है। उस पर आज चर्चा करेंगे। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्यविधीयते एतद्दो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदां। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, इस नाम से जाना जाता है इसको, और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है, वैज्ञानिक जन। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यद ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, सब क्षेत्रों सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भी मुझे परमात्मा को ही जान। साफ साफ कह दिया कि तू क्षेत्र है, तेरा शरीर क्षेत्र है। कहते नहीं कोई खेत हमारो है ना? तो ऐसे ही वो शरीर तो तुझे दे दिया, उसमें जो चैतन्यता है, वो जो क्षेत्रज्ञ है, जो वह भगवान है। साफ साफ कह दिया। और क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का जो तत्व जानता है वही वास्तविक में मेरा भक्त है, जो मुझको जान जाता है कि मैं उसके अंदर हूँ, मैं उसके अंदर हूँ।
कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे माय। मृग की जो कस्तूरी वाला जो मृग है, जब उसकी सुगंध उसकी नाभि से आती है, कूदा कूदा घूमता है भगवान की तरह। ये खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है? तो कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घटे घटे राम है दुनिया देखे माय। पहचानो तो, साफ साफ कह दिया, क्षेत्र की प्रभु है, आपके शरीर के अंदर है, प्रभु बैठा है, उसमें मन तो लगाओ, उसमें ध्यान तो लगाओ, अपने आप ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ओम तत्क्षेत्रम यच यादृक्ष यदिकारी यतश्च यत सचायो यत् प्रभावश्च तत्सामे तत्समासेन मे सुनि। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब अर्जुन संक्षेप में सुन। उन्हें क्षेत्र क्षेत्र की तो बात समझ में आ गई, क्षेत्र शरीर है, क्षेत्रज्ञ आप हैं, मगर इसको डिटेल में अर्जुन और सुन। भगवान कह रहे हैं ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधई पृथक ब्रह्म सूत्र पदई शैव हेतु मद भी विनिश्यते। ये क्षेत्र तथा क्षेत्र की का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, समझाया गया है। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक भली भांति निश्चित किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी कहा गया है। अर्थात जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे गावत वेद पुराण अष्टदश, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, और गा रहा है ऋषि मुनि गा रहे हैं इसको। अब ऋषि मुनियों से वहाँ कहाँ किसको किसको, जो हमारे गुरु लोग हैं उनको प्राप्त हो रहा है, वो भी सुना रहे हैं। तो जो ब्रह्म सूत्र युक्त युक्त हैं उनको सुना रहे हैं, उनसे पता लगेगा क्या कर रहे हैं। महाभूतान अहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव चा इंद्रियाणि दशैकंच पंच चा इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। सूक्ष्म 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, अहम भाव, महत तत्व और मूल प्रकृति, त्रिगुणमयी माया, मूल प्रकृति त्रिगुणमयी माया, सत्व रज और तमोगुणी माया, भी 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय कामना, विरोध भाव, प्रसन्नता वृत्ति, व्याकुलता भावना, स्थूल शरीर का पिंड, जीवन शक्ति, धारण शक्ति, विकारों के सहित ये क्षेत्र तुझसे संक्षेप में कहा गया है। आगे भगवान कह रहे हैं, अब महाभूतानि की हम चर्चा करते हैं। महाभूतों को सूक्ष्म अथवा तन्मात्रा भी कहते हैं। ये 5 महाभूत अभी मैंने बता दिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन्हीं से यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो छोटे से छोटे अणु में, परमाणु में, अणुयांश भगवान पहले ही कह चुके हैं विराजमान है, वही समस्त ब्रह्मांड में ये 5 तत्व हैं। आकाश, उसमें वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, और जहां पर ये 5 तत्व नहीं है वहां जीव नहीं है, वहां जीवात्मा नहीं है। चांद को खोजिए, मंगल को खोजिए, और वहां पर 5 तत्व नहीं मिलेंगे तो जीव कहां से मिलेगा। भगवान ने कहा है अहंकार बुद्धि अव्यक्त इंद्रियाणि 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 इंद्रिय गोचरा, 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति, इन सब के बारे में ये सब चीजें हैं, जान। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार क्षेत्र के स्वरूप तथा उसके विकारों का संक्षिप्त वर्णन करके अब दूसरे श्लोक में जो बात कही है, क्षेत्र का ज्ञान ही मेरे मत से ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों को ज्ञान ही के नाम से 5 श्लोकों द्वारा बताया गया। क्या कह रहे भगवान, अमानुत्तम अधिभित्तम अहिंसा क्षांतिरार्जवम
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थे वैराग्यम अनाहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्तिर अनभिसंगा पुत्रादार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टान अनिष्टोपपत्तिषु मयि चान्य अन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्त देश सेवत्वम् अरति जन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतो अन्यथा। बड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अमानित्वम अभिमान का अभाव, आदिवित्तम ढोंग न करना, अहिंसा किसी को कष्ट न देना, शांति क्षमा भाव होना, आर्जवम सरलता, आचार्योपासनम आचार्यों के पास बैठना उठना, गुरु की सेवा करना, ज्ञान लेना, शौचम शुद्धता, मन से भी शुद्ध हूँ और तन से भी शुद्ध हूँ, स्थैर्यम स्थिरता होना चाहिए, आत्म विनिग्रह मन बुद्धि इंद्रिय सहित शरीर को नियंत्रण रखने वाला, इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के विषयों में वैराग्यम आसक्ति का अभाव, किसी तरह का आसक्ति नहीं होना चाहिए, वैराग्यम अनाहंकार अहंकार भाव का अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग में दुखों तथा दोषों का बार बार चिंतन करना, आसक्ति प्रीति का अभाव, अनभिसंग ममता का न होना, पुत्र दार ग्रहादिषु पुत्र स्त्री घर आदि में नित्यम सदा समचित्तम मन का निर्विकार बने रहना, इष्टान निष्ठो पत्तसी इष्टान अनिष्टो पत्यसु, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में, मैं मुझ में चा अनन्य योगे न एकाकी भाव से स्थिर ध्यान लगाते हुए, भक्ति अनुराग अव्यभिचारिणी इधर उधर न भटकने वाली, विभक्त देश सेवत्वम एकांत और शुद्ध देश में निवास करना, अरति प्रेम का ना होना, जन संसिद्धि मनुष्यों के समुदाय में, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम आध्यात्म ज्ञान आत्मा के संबंध में सब बातों को भली भांति जान लेना, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत्व ज्ञान के विषय में परमात्मा को ही सर्वत्र देखना, ये तत् ज्ञानम ज्ञान प्राप्ति के साधन इति प्रोक्तम, ऐसा कहा गया है। जितनी चीजें बताई ये सारे के सारे ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। भगवान ने अपने श्लोकों के माध्यम से बता दिया, अमानित्वम अधिवित्तम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थे वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिरनभिसंगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तम् इष्टान अनिष्टोपपत्तिषु मयि चान्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्त देश सेवत्वम् अरति जन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् ज्ञानम् यदतो अन्यथा। भगवान कह रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने संधि विच्छेद के माध्यम से पढ़ा, पुनः इस श्लोक को पढ़ा इसलिए कि अब अर्थ आपके सामने आ रहा है, स्पष्ट होता जाएगा। भगवान कह रहे हैं, श्रेष्ठता प्रतिष्ठा आदि के अभिमान का अभाव, किसी भी गुण का ढोंग न करना, किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, क्षमा भाव, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्ध मन में स्थिरता, मन बुद्धि इंद्रिय सहित शरीर का नियंत्रण, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग में दुखों तथा दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर आदि में प्रीति का अभाव, ममता का न होना, प्रिय और अप्रिय प्राप्ति में सदा मन का निर्विकार बने रहना, मुझे परमेश्वर में एकाकी भाव से स्थित रूप ध्यान योग के द्वारा अटल एवं पूर्ण विशुद्ध अनुराग, एकांत और शुद्ध देश स्थान, मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना,
आध्यात्मिक ज्ञान में सदा एक जैसा बना रहना, तत्व ज्ञान के विषय रूप परमात्मा को ही सर्वत्र देखना, ये सब ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। ज्ञान है जो इसके विपरीत है, वह जीव का पतन करने वाला ज्ञान है, और भगवान को ज्ञानी पसंद है। इस प्रकार ज्ञान के साधन को ज्ञान के नाम से वर्णन सुनने पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि इन साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान से जानने योग्य वस्तु क्या है तथा उसे जान लेने से फल क्या होता है। अतः उसका उत्तर भगवान अगले 7 श्लोकों में देते हैं। भगवान कह रहे हैं, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञाताव्रत अस्नुते अनादिमत् परं ब्रह्मं न सत असत सत उच्यते, न असत न सत तत न असत उच्यते। जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मोक्ष परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको अब मैं भली भांति कहूँगा। ये कारण विहीन परम ब्रह्म परमात्मा न प्रमाण सिद्ध वचनीय ही कहा जाता है और न ही असत्यहीन है, अर्थात वह न सत ही कहा जाता है और न ही असत है। करे भगवान, सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिश्रो मुखम सर्वता श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्ते तिष्ठते। वह ज्ञेय तत्व ब्रह्म सब ओर से हाथ व पैर वाला, सब ओर से हाथ व पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर मुंह वाला, सब ओर से कान वाला, संसार में कण कण में व्याप्त करके स्थित है, अर्थात समस्त जगत को धारण, समस्त जगत का कारण होने की वजह से वह ज्ञेय तत्व परम ब्रह्म सर्वव्यापी है। सब कुछ उसी में है। कल तो दर्शन कर चुके हो ना, सब उसी में है। पैर, मुख, नाक, हजारों पेट, सब कुछ उसी में है। तू भी उसी में है, मैं भी उसी में हूँ। सर्व इंद्रिय गुणाभ्यासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रक्षैव निर्गुणम गुणभोक्तु च। भगवान कह रहे हैं, ये ज्ञेय तत्व ब्रह्म सामान्य जीव की सभी इंद्रियों से सर्वथा रहित है, फिर भी उनके विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है। सबसे रहित है, विषयों से रहित है, परंतु उनको ग्रहण करने में समर्थ है। बिना किसी आसक्ति सबका धारण पोषण करता है। हम तो एक घर का धारण पोषण कर रहे हैं, बच्चे को टाइट कर रहे हैं, लल्ला हमना कमाई देंगे तो तुम जानोगे कहाँ से लाए। पत्नी पे घुर्राए रहे हैं, हाँ दिन भर मेहनत कर, तुम्हें कहाँ जाना। वो किसका भरण पोषण कर रहा है? समस्त संसार का। उसने कभी घुराया है? तुम तो एक घर का पोषण कर रहे हो और वो तो तुम्हारा पोषण कर रहा है, फिर भी उस पोषण में उसका आसक्ति नहीं है। वो करता है फिर भी ये करता है। तो तुम घर में कर रहे हो, क्यों बच्चे पर, क्यों पत्नी पर गुर्रा रहे हो, क्यों माता पिता पर गुर्रा रहे हो? अरे भैया, जैसे वो कर रहा है, करता होते हुए या करता है, वैसे ही इस बात को समझ ले कि करता हुआ भी करता बन। ये तेरे स्नेही जन है, तेरे घर में रहते हैं, तुझे प्यार करते हैं, तेरे एक करवट लेने पर, आहा निकल जाने पर दुख होता है, महसूस होता है, और तू उनको भड़कता है। तो प्रेम और संभाव से रहे। भगवान कह रहे हैं, बिना किसी आसक्ति से सबका धारण पोषण करता हूं, फिर भी गुणों में लिप्त नहीं होता हूं। गुणातीत हूं, इंद्रियातीत हूं, इंद्रियों को विषयों में नहीं लगाता हूं, गुणों से अतीत हूं। प्रकृति के संबंध में योग माया द्वारा समस्त गुणों को भोगता है। ये उस ज्ञेय रूपी परमात्मा की कितनी अलौकिक विलक्षणता है। भगवान की विलक्षणता को यहाँ पर स्पष्ट किया। आगे भगवान कह रहे हैं, वहिर अंतश्च भूतानम अचरम चरममेव च सूक्ष्म तत्ताद विज्ञेयम दूरतम चान्तिके च तत्। वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा पदार्थों से बाहर और भीतर है, पदार्थों के अंदर भी है, पदार्थों के भीतर भी है, स्थावर भी है, जंगम भी है, अति सूक्ष्म भी है, ब्रह्मांड भी है। वह जानने में नहीं आता है, दूर में समीप में भी स्थित है। दूर में क्या है? कहीं भी खोजो ज्ञानी निकल जाते हैं, पर्वतों पर भी मिलना मुश्किल है।
और समीप इसलिए है आपके हृदय में स्थित है, आत्मा है, परमात्मा का अंश है, तो आपके समीप भी है, फिर भी जानने में नहीं आता है। संपूर्ण जगत में तथा उसके बाहर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां सर्वव्यापी परमात्मा न विद्यमान। अतः वह सभी के अत्यंत समीप भी है और दूर भी है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम विचार स्थितम भूत भृत तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभव विष्णु च। और वह ब्रह्म विभाग रहित हुआ चराचर प्राणियों में बटा पृथक पृथक सा वर्तमान में दिखाई पड़ता है। कोई ओम शब्द में, कोई विष्णु में, कोई श्री राम में, कोई श्री श्याम में, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग रूप में उसको याद करते हैं। बटा बटा सा नजर आता है, परंतु वह एक है। अगर एक नहीं होता तो किसी जीव का पोस्टमार्टम करिए, उसके अंदर सारे अंग एक ही जैसे निकलेंगे। हमारा आपका हो, सब अंग एक ही जैसे निकलेंगे। इसका मतलब है उस परम ब्रह्म परमेश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है, वही एक है, उसी में सर्व समाहित है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसने कल दिखाई दिया था आपको, तो कह रहे हैं बटा बटा सा दिखाई पड़ रहा है। वह जानने योग्य पदार्थों का धारण पोषण करने वाला, संसार का संहार करने वाला, उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा भी वही है, शंकर भी वही है, विष्णु भी वही है, सर्वोत्तम भी वही है, पुरुषोत्तम भी वही है। ज्योतिषामपि तत ज्योते तमसा परममुच्यते ज्ञानगेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टतम। ये ब्रह्म प्रकाशों का भी प्रकाश है, अंधकार से अत्यंत परे अतीत है, प्रकाश ही प्रकाश है इसमें। वह परमात्मा बोध स्वरूप चेतन जानने योग्य, तत्व ज्ञान द्वारा प्राप्त करने योग्य है। ब्रह्म तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है और सब प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से स्थित है। मैंने नहीं कहा था, मैं बार बार कहता हूं, हृदय में विराजमान है। साफ साफ श्लोक में लिखा है, सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हृदय में स्थित है आत्मा। अभी मैं बता चुका हूं कि आत्मा आपको देख रही है, चाहे मन में स्थित कह दो, चाहे हृदय में स्थित करो, और आत्मा आपको देख रही है। आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा आप सबके अंदर फिट है। कभी किसी के लिए आपके मन में दुर्भाव आए, द्वेष आए, घृणा आए, आपके मन में अपने लिए अहंकार आए, समझ लेना मुस्कुरा रही है आत्मा। वाह लल्ला वाह, सबको बेवकूफ बना रहे हो, क्या क्या षड्यंत्र रचा रहे हो। सब कैद है, सबका लेखा जोखा तुरंत है। कौन सी योनि में जाने वाले हो, सब तैयार कर रहा हूं। इसलिए जब कभी मन में कोई कुविचार आए, दुर्विचार आए, तुरंत कह लेना, समझ लेना, डॉक्टर साहब तो बता रहे थे कि आत्मा हृदय में है, वो आत्मा निर्विकार है। कुछ भी करोगे गलत सलत तुम ही करोगे, उसके पास सब लेखा जोखा है। तो कौन सी योनि में जाना है, कौन से जन्म को लेना है, स्वर्ग की तरफ बढ़ना है, मोक्ष में जाना है, तो अच्छे कार्य को करते रहना है। ओम ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परमम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विश्रुतम्। हृदय में विराजमान है भगवान और प्रकाश ही प्रकाश है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासता मदभक्ता एतद्ध्याय मदभावा उपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा स्वरूप संक्षेप में कहे गए हैं। हे अर्जुन, मेरा भक्त इस सबको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस सबको वो जान लेगा, मैं बता चुका हूं, और फिर वो मुझ में पारायण हो जाएगा, मुझको प्राप्त हो जाएगा। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्या अनादि भावपि विकारांश गुणांश्चैव विधि प्रकृतिम संभवा। मूल प्रकृति, पुरुष, जीवात्मा और क्षेत्रज्ञ,
इन दोनों ही तू अनादि कारण जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। इन सब चीजों को जो विनाशी हैं इनको सब प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। असली तत्व तो ब्रह्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है। विनाशी चीजों की तरफ मत भाग। अविनाशी अव्यय परम ब्रह्म परमेश्वर के तत्व को जानकर उस तरफ भाग। पुरुषः ओम कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य और कर्ण की उत्पत्ति में प्रकृति कारण होती है। सुखों व दुखों के भोक्तापन में जीवात्मा ही कारण होता है। आगे भगवान कह रहे हैं पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोसी सदसद्यो निजन्मसु। स्पष्ट कर दिया है इस श्लोक के माध्यम से जो मैं कह रहा था। प्रकृति में स्थित पुरुष जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। इन गुणों का संग इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। और अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का ये कारण बनता है। ये साफ साफ कह रखा है जो मैं कह रहा ना, उसका सीसीटीवी कैमरा आत्मा के रूप में आत्मा के साथ में फिट है। उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमाप्नेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषा परा। ओम बोली कन्हैया लाल की, बोली भक्त और भगवान की जय। उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमा आत्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषा परा। ये पुरुष आत्मा इस शरीर में स्थित होने पर भी अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत है। परमात्मा त्रिगुणमयी माया से अतीत है, केवल साक्षी। समझिए, केवल साक्षी है, यानी कि उसका कैमरा फिट है। केवल साक्षी। ओम केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा अर्थात सम्मति देने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, भर्ता जीव रूप से कर्मों का भोगने वाला, बड़ा स्वामी होने से महेश्वर तथा शुद्ध सच्चिदानंद घन ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है, भगवान कह रहे हैं वह एक ही ब्रह्म तत्व परमात्मा भिन्न भिन्न निमित्तों से लीला भेद के कारण विविध नामों द्वारा पुकारा जाता है। वस्तुतः उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं चा गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि ना सा भूयो विजायते। इस प्रकार पुरुष को तथा गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से रहता हुआ अर्थात विविध जीवन क्षेत्रों में अपने कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर भी जन्मता नहीं है। जो इस चीज को जान लेता है वो मोक्ष को परायण हो जाता है और जन्मता नहीं है। ओम ध्याने आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चा परे। उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि के ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञानियों ज्ञान योग के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं, उसको देखते हैं, और कितने ही निष्काम कर्म योग से देखते हैं। बहुत सारे लोग अपने हृदय में ही आत्मचिंतन करके देखते हैं। बहुत सारे लोग ज्ञानी लोग उनको अपने चित्त के द्वारा दिव्य दृष्टि के द्वारा देखते हैं। और कर्म योगी तो निष्काम कर्म योग से उसको कर्म फल को उसको चढ़ाते हुए उसको महसूस कर सकता है, देख सकता है, अनुभव कर सकता है। ओम अन्य त्वं अजानन्ता सप्ता अन्येभ्यः वासते ते
ते अपि चातरिन्नेव मृत्यो श्रुतिपरायणा अन्ये तु एवम् अजानन्ता सत्तान्येभ्याभासते ते अपि चा अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणा। परंतु भिन्न अर्थात मंद बुद्धि पुरुष इस प्रकार न जानते हुए। अब मंद बुद्धि कौन कौन है? हम भी हैं, आप भी हैं। इतना सुन लिया, समझ लिया, मंद बुद्धि है, कितना जीवन में उतार पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कैसे मोक्ष को पारायण हो पाएंगे? तो वहां पर बता दिया मंद बुद्धि पुरुष, हम जैसे लोग प्रभु को कैसे प्राप्त कर पाए? मंद बुद्धि पुरुष इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से यानी कि तत्व ज्ञानियों से। देखिए गुरु की महिमा का वर्णन किया है। यदि आप नहीं जान पा रहे हैं उस परम परमेश्वर परमात्मा को, तो जो तत्व का ज्ञानी है, जिसको गुरु बना रहे हो, जो ज्ञान बांट रहा है, वास्तविक ज्ञानी है। कह रहे हैं इस प्रकार न जानते हुए दूसरे से यानी तत्व के जानने वाले से सुनकर उपासना करते हैं। वे सुनने के परायण हुए अर्थात सुने हुए पर श्रद्धा निष्ठा पूर्वक आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। गुरु क्यों बना रहा है? क्योंकि गुरु ने 10-11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर लिया। 30-40-50 वर्ष की अवस्था, सत्य गुरु की बात कर रहे हैं, कलयुग की नहीं। कलयुग में भी अच्छे गुरु हैं, सतगुरुओं की बात होगी। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को जाना है। जब ऐसे लोग आपके घर पर आते हैं, आपके घर के सामने आते हैं, आपके समक्ष बैठते हैं, उनका जो ज्ञान आपको मिलता है उसके माध्यम से आप भी मृत्यु रूपी जो संसार सागर है उससे तर जाते हैं। इसलिए हमेशा सत्संगति करना चाहिए। उनका ज्ञान उन्होंने पढ़ा है, लिखा है, समझा है, वो जो एक एक शब्द बोल रहे हैं वो आपको संसार सागर से तार सकता है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र के संयोगात् तद्विद्धि भरतरिष्वा। हे अर्जुन, जितना जो कुछ भी चराचर वस्तु समुदाय उत्पन्न होता है उस सबको प्रकृति तथा पुरुष के संबंध में ही उत्पन्न जान। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं अविनश्यत्वं या पश्यति सा पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों में संभाव तिष्ठन्तं स्थिर रखते हुए परमेश्वरम विनश्यत्सु नष्ट होते हुए भी अविनश्यत्वं नष्ट न होते हुए को या पश्यति सा पश्यति। जो मनुष्य नष्ट होते हुए सब चराचर पदार्थों में परमात्मा को भी नाश रहित नित्य संभाव में स्थित देखता है। यथार्थ वही देख रहा है जो नष्ट हो रहे हैं, जो नहीं नष्ट हो रहे हैं, परंतु परमात्मा तत्व को देख रहा है। ये नहीं देख रहा है कौन नष्ट हो रहा है, कौन नष्ट नहीं हो रहा है। तो सब विनाशी हैं, परंतु वो उनमें भी अविनाशी परमात्मा तत्व को देख रहा है। समं पश्यन् हि सर्वत्र सम स्थित ईश्वरं नाहनत्यात्मनात्मनं ततो याति परां गति। क्योंकि वह मनुष्य सब में संभाव में स्थित परमात्मा को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे परम गति को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा या पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। और जो मनुष्य समस्त कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता देखता है, आत्मा को कर्मों का नहीं करने वाला देखता है, वही देखता है। अब ये भी बता दिया है कि हमारा जो भक्त है उसमें अहंकार नहीं है। वो देख रहा है ये प्रकृति ही कर रही है, तू नहीं करेगा तो ही प्रकृति करवा लेगी। भगवान साफ साफ कह चुके हैं अर्जुन से, तुझे क्या लगता है तू कर रहा है, ये प्रकृति करवा रही है, तो तुझे अहंकार किस बात का हो रहा है? तू उसमें यही देख, तू करते हुए भी अकर्ता है, तो फिर भगवत तत्व को प्राप्त होगा। यदा भूत पृथक भावम एकतम अनुपश्यति तथैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यति तदा। जिस क्षण चराचर पदार्थों के अलग अलग भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा ही से समस्त
विस्तार सृजन तत्वपूर्वक देखता है तो वह उसी क्षण अर्थात बिना किसी विलंब के ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। और जिसने ये जान लिया है सब कुछ ब्रह्मा ही ब्रह्म परम ब्रह्म ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कर्म फल आसक्ति ये सब बेकार है, सिर्फ उसी को देख रहा है वही कर रहा है, मैं भी जो कर रहा हूँ वही कर रहा है, तो समझ लीजिए परम गति को प्राप्त की और आपका चरण बढ़ रहा है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यया शरीरस्थापि कौन्तेय ना करोति ना लिप्यते। हे अर्जुन, बिना आदि यानी बिना किसी कारण का होने से, गुणातीत होने से, ये पूर्वोक्त जैसा पहले हम कह चुके हैं अविनाशी ब्रह्म शरीर में ही रहने पर भी वास्तव में ना तो कोई कर्म करता है न कर्म में लिप्त होता है। साफ साफ कह दिया कि आत्मा जो है कुछ नहीं करती है, सिर्फ आपको देखती है, आपको प्राण देती है, आपको चेतना देती है और उसका सीसीटीवी कैमरा आपको देख रहा है। इस जीवन में तन मन से आप क्या कर रहे हो उसी हिसाब से आपका अगले पायदान पर अगली सीढ़ी पर पहुंचेंगे। और ये तो हम बता ही चुके हैं, उन 1000 में आपका सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि आप भगवत ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ आए हैं। अब आपको भगवान ने कहा उन 1000 में से भी कोई कोई बिरला ही उसको प्राप्त कर सकता है। अब आप में से कौन कौन उसको प्राप्त कर सकता है, इसी जन्म में प्राप्त कर सकता है। कितने भी भगवान, अर्जुन ने साफ साफ पूछा है भगवान हम तो मानव हैं, कोई भी हमसे गलती हो गई हो तो क्या दुर्गति होगी? भगवान ने साफ साफ कहा नहीं, दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। आपने जो जो कर्म किए हैं, आत्मा रूपी सीसीटीवी कैमरा आपको देखकर आपका लेखा जोखा लिख करके आपको ऐसे घर में पैदा करेगा, या तो जो पैसे वाला होगा और जहाँ आध्यात्मिक कार्य होंगे तो आप उसका प्रचार प्रसार करेंगे, अथवा आपको किसी ज्ञानी योगी के घर में पैदा करेगा, आप अपने ज्ञान को बांटेंगे। ये अर्जुन, बिना आदि का होने के कारण, गुणातीत होने से, अविनाशी ब्रह्म शरीर में रहने पर भी न करता है और न कर्मों में लिप्त होता है। यथा सर्वगतम शौचाम आकाशम न उपलप्यते सर्वत्र स्थितो देह तथा आत्मा न उपलप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त होते हुए आकाश सूक्ष्म होने के कारण पृथ्वी जल आदि दोष गुणों से लिप्त प्रभावित नहीं होता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर में सब जगह रहते हुए, व्याप्त होते हुए, अत्यंत सूक्ष्म एवं गुणातीत होने के कारण सूक्ष्म शरीर के गुण दोषों से तनिक भी लिप्त नहीं होता है। एक और चीज बेहतरीन निकल गया, जो सृष्टि का सृजन है, भगवान ने कितने सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई से कर दी है प्रारंभ, शुक्र के माध्यम से, और भगवान का बहुत छोटा सा अंश उससे पूरी प्रकृति जो है वो सृजन है, और वो हमारे अंदर उसका एक अंशांश है। कितना सूक्ष्म होगा, कितना सूक्ष्म होगा, उसको कोई वैज्ञानिक कोई रिसर्च कर सकता है? उसकी नहीं कर सकता है। जब उसकी बनाई हुई चीजें, हवा इतनी सूक्ष्म है, जल इतना सूक्ष्म है विशाल है, हवा इतनी सूक्ष्म है विशाल है, पृथ्वी इतनी सूक्ष्म है विशाल है, अग्नि इतनी सूक्ष्म है विशाल है, जब उसकी बनाई हुई चीजों के सामने हमारे वैज्ञानिक नहीं ठहर सकते हैं, तो उसका सूक्ष्म तत्व जो हम सभी के अंदर विराजमान है, जो सब कुछ लेखा जोखा लिख रहा है, कितने छोटी सी हम लोग लैपटॉप बना देते हैं, मोबाइल बना देते हैं, सब चीजें उसमें भर लेते हैं। उसने अपना बहुत छोटे से छोटे अंश में जो आपके अंदर है सब कुछ फीड कर रखा है। क्या भगवान की दुनिया है, क्या भगवान पे रिसर्च करोगे? सिर्फ उसको उसके ज्ञान में खो सकते हो, उसकी बनाई हुई प्रकृति के बारे में सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो। यथा सर्वगतम स्वप्नात् आकाशम न उपलभ्यते सर्वत्र अवस्थितादेहि तथा आत्मा न उपलभ्यते। जिस प्रकार सर्वत्र आकाश व्याप्त सूक्ष्म होने के कारण भी पृथ्वी जल आदि दोष गुणों से लिप्त प्रभावित नहीं होता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर में सब जगह व्याप्त रहने पर भी अत्यंत सूक्ष्म गुणातीत होने के कारण
शरीर के गुणों दोषों से तनिक भी युक्त नहीं होता है। स्पष्ट कर दिया। कोई ये कहता है ना कि ये आत्मा कर रही है, बोले प्रकृति करवा रही है, वो आपके अंदर चैतन्यता को दे रही है, वो नहीं कर रही है, वो इसीलिए वो निर्विकार है, वो आदि है, वो नित्य है। आगे करें भगवान, यथा प्रकाशयते कहा कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जैसे एक अकेला सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक अकेला आत्मा समस्त प्रकृति को सत्ता स्फूर्ति देता है। और 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक में अब हम लोग आ गए हैं भगवान की भक्ति के बारे में। कैसा भक्त भगवान को प्रिय है, ये 12वें अध्याय में। और भगवान ने क्या क्या बताया है, वो 13वें अध्याय में हमने भी सुना। अंतिम श्लोक 13वां अध्याय का, क्षेत्र क्षेत्र गयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम।